हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। एएलपी के जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उन सभी का एक ही सवाल है अब इस टाइम कि सेफ अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी हो सकती है, नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, हार्ड शिफ्ट कौन सी हो सकती है या फिर जो है हमारे सेफ अटेम्प्ट जो है वो कितने हैं। हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी आप लोगों की। तो हम एक एक करके हर चीज़ का डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो का एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो आपको बहुत सारे डाउट हैं वो सभी एक ही वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बहुत छोटी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेफ अटेम्प्ट जो है वो कितने स्टूडेंट के कितने कितने आ रहे हैं। तो अगर मैक्सिमम स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो 75 में से अगर हम बात करते हैं तो वो 48 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट की। आपको हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट जरूर मिल जाएंगे जो बोलेंगे 55 अटैम्प्ट किए, 60 अटैम्प्ट किए, 65 अटैम्प्ट किए। तो अटैम्प्ट करने को तो 75 भी अटैम्प्ट कर दो, किसी ने नहीं रोका। ठीक है, मगर जब रिजल्ट आता है उस दिन, तो उस दिन नज़ारा कुछ और होता है। तो मगर मैक्सिमम जो स्टूडेंट है अगर आप देखोगे हर जगह, जो रियलिटी में आप देखोगे तो वो 48 से 50 के बीच में जो है वो अटेम्प्ट किए हैं। बाकी शिफ्ट वाइज जो है कुछ वेरिएशन है। जैसे अगर हम 25 के शिफ्ट में बात करें तो आप इसमें 1-2 प्लस कर सकते हो कि 51-52 नंबर जो आपके क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट किए हैं। अगर 26 के सेकंड या 26 के थर्ड शिफ्ट के बारे में बात करें तो वो इसमें से आप कम कर सकते हो, उनके 45-44 ऐसे अटेम्प्ट है क्योंकि उनकी थोड़ी शिफ्ट हार्ड थी। फिर 27 की शिफ्ट जो थी वो भी मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हो, थोड़ी सी आप वो थी। ठीक है, तो शिफ्ट वाइज भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिसका फर्क आपको नॉर्मलाइजेशन में दिख जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा, 3 से 4 नंबर का आपका फर्क नॉर्मलाइजेशन का आएगा। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट सारी ही लगभग जो है एवरेज बनाई गई थी, मॉडरेट से हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि बहुत ही आसान थी, हाँ शुरू में जो शिफ्ट आई थी 25 में, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कह सकते हो कि थोड़ा सा डिफरेंस था, मगर उसके बाद जो शिफ्ट आई थी वो सारे अच्छे खासे अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें डाले गए थे। ठीक है, साइंस के भी क्वेश्चन अच्छे थे और मैथ्स के भी क्वेश्चन जो है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक थे, कैलकुलेशन अच्छी थी। ठीक है, तो बहुत आसान तो पेपर नहीं था, जैसे कि अगर आप देखोगे बता रहे हैं कि बहुत आसान था, इतना भी आसान नहीं था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अटेम्प्ट जो है वो कितने हमारे सेफ हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी 85 से 90 के आसपास है, ठीक है, अगर 85 से 90 के आसपास भी आपकी एक्यूरेसी है और आप अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45 से लेकर 48 तक अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो ये एक बहुत अच्छे अटेम्प्ट हैं। इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि 18,000 आपकी वैकेंसी हैं और 15 गुना जो है वो क्वालिफाई होंगे, यानी 2,80,000 स्टूडेंट होंगे जो CBT 1 को क्लियर करके आगे जाएंगे। ठीक है, और 2,80,000 जो है एक ठीक ठाक नंबर होता है। ठीक है, अगर ये नंबर थोड़ा सा कम होता, 80,000 या 90,000 होता तो कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, मगर 2,80,000 हैं। ठीक है, तो आप मान सकते हो कि लगभग 3 लाख के आसपास आपके स्टूडेंट हैं। 3 लाख में से 20,000 थोड़े से कम है, मगर 2,80,000 एक अच्छा नंबर है, जिसकी वजह से आपका जो अटेम्प्ट है, अगर आपकी एक्यूरेसी 85 से लेकर 90 तक की है तो 45 से 48 यूआर कैटेगरी में। और ओबीसी कैटेगरी अगर हम बात करते हैं, ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी में आप 2 नंबर का सिर्फ डिफरेंस समझ सकते हो, 43 से लेकर 46 तक एक अच्छा अटेम्प्ट है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट अगर 45 मैंने लिखा है और वो 43 या 42, ठीक है, या 44 अटेम्प्ट करके आया है तो वो बहुत कम है। ठीक है, या कोई स्टूडेंट अगर 50 करके आया तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे कर दिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा शिफ्ट जो है शिफ्ट वाइज आपका फर्क रहेगा नॉर्मलाइजेशन का। ठीक, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा और जो मेरिट बनती है फाइनल वो किस तरीके से बनती है। अब हम बात करेंगे कि एएलपी में जो मेरिट बनेगी वो कैसे बनती है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम जब देखा था तो कट ऑफ 100 में से देखी थी, क्वेश्चन 75 आते हैं, कट ऑफ 100 में से आती है, ये किस तरीके से होता है। ठीक है, तो एएलपी की जब कट ऑफ आती है तो उसमें एक फॉर्मूला होता है प्रो रेटेड करके जो लगता है। ठीक है, और वो कैसे काम करता है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कि 75 आपके क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 75, और उसमें से किसी स्टूडेंट ने 45 अटैम्प्ट किए, मगर उसके जो मार्क्स हैं कट पिट के जो है 40 बन जाते हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 बनते हैं। ठीक, नॉर्मलाइजेशन इसमें 5 नंबर का मान लेते हैं, 5 नंबर का मान, ये हमारा सिर्फ एक एग्जाम्पल है। 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है और मार्क्स इसके हो जाते हैं 45 नंबर। ठीक है, 45 नंबर इसके मार्क्स हो जाते हैं 75 में से। अब हम ये देखते हैं कि किसकी फाइनल जो कट ऑफ बनेगी, यानी प्रो रेटेड जो बनती है, जब हमारी CBT 1 की कट ऑफ आती है वो किस तरीके से आती है। तो CBT 1 की जो कट ऑफ आती है वो 100 में से बनती है। ठीक है, 75 तो क्वेश्चन आते हैं, मगर कट ऑफ जो बनती है वो 100 में से बनती है। इसको हम बोलते हैं प्रो रेटेड जो कट ऑफ होती है, यानी इसका 1/3 जो है इसने बढ़ा दिया, तो 45 का 1/3 बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएंगे आपके 60 मार्क्स। ठीक है, और इस स्टूडेंट के 100 में से जो प्रो रेटेड बनेंगे वो 60 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है,
इस तरीके से अगर आप लास्ट टाइम में जब कट ऑफ देखोगे तो एक तो होते हैं उसके रॉ मार्क्स जो होते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, और उसके बाद उसके होते हैं प्रोरेटेड आउट ऑफ 100, ठीक है। इस तरीके से इनकी कट ऑफ बनती है। नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ स्टूडेंट ने बताया है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो है 26 की जो थर्ड शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी, 27 की सेकंड शिफ्ट थी, इन शिफ्ट में थोड़े से अटैम्प्ट जो है वो थोड़े से कम है बाकी सारे शिफ्ट के कंपैरिजन में। बाकी कुछ पोर्शन था जो अच्छा आया था, कोडिंग डिकोडिंग का, या मैथ्स में कुछ क्वेश्चन आया था, कैलकुलेशन अच्छी आई थी ठीक ठाक, या फिर जो है साइंस में बायोलॉजी में अगर आप देखोगे अनुवांशिकता वगैरह में से, इसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे ठीक ठाक। तो अटैम्प्ट अगर आपने 45 के आसपास कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिस स्टूडेंट को लगता है कि हाँ 45-44 कर दिए तो 2,80,000 में आपका नंबर आने के बहुत चांसेस हैं। शर्त यह है कि आपकी एक्यूरेसी ठीक हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद किए बिना अपने स्टेज 2 के लिए, क्योंकि आपका असली जो कंपटीशन आएगा वो स्टेज 2 में आएगा, और स्टेज 2 के लिए आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, क्योंकि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना सारा का सारा फोकस हटा के हर चीज़ों से अपने स्टेज 2 के लिए अपना फोकस करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, और स्टेज 2 में जितनी जल्दी आप अगर प्रिपरेशन को बढ़ा देंगे तो उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर ALP से रिलेटेड जो एग्ज़ाम जिस स्टूडेंट ने दिया है उससे रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की कोई भी अगर क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप कमेंट कीजिए, मैं सभी के आंसर करूंगा। कोई सी भी रिलेटेड आपको किसी से दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम और डिस्कशन करेंगे ALP CBT 2 के बारे में थोड़ा सा और उसके स्ट्रेटजी के बारे में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक।